द फाइनल साइनिंग ऑफ एक खूबसूरत कहानी है। एक खूबसूरत शख्स है। उसकी आंखों के नीचे काला तिल है और रहती हमेशा मायूस, जैसे उसके पीछे काले बादल मंडरा रहे हो। पर जब भी हंसती है तो बहुत प्यारी दिखती है। उसकी हंसी में बचपन सा झलकता है। कभी कभी जोर से हंस देती है। वो थोड़ी अलग है, थोड़ी शरारती है। वो अकेले में खुश रहती है, कभी कभी अकेले से बात करती है। वो सच में थोड़ी अलग है। दिखती कुछ ऐसी है। माथे पर बिंदी, कानों में झुमका, पैरों में पायल, आंखों में काजल लगाती है। कान्हा जी की कसम, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। जैसे जगत में सबसे सुंदर राधा रानी मेरे सामने हो। और उससे आंखों के नीचे काला तिल है, जैसे उसे हर बुरी शक्ति से बचा रही हो। वो इतनी खूबसूरत है कि खूबसूरत शब्द उसके सामने फीका पड़ जाए। वो बोलती है ऐसे जैसे कान्हा जी की बांसुरी, और क्रोध उसका मानो महाकाल का तांडव। सच कहूँ, वो मुझे हर रूप में प्यारी लगती है, मेरी प्यारी समवन जी। वो पिंक कलर का कुर्ता, शाम की चाय, और उसी जगह हमारे मिलना चाय की दुकान पर। मुझे लगता है ये कोई इत्तेफाक नहीं, शायद बोलियाँ खुद हमें मिला रहे हो। अब माता रानी की कसम, उस दिन तुम इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बस तुम्हें देख रहा था। मैं तुम्हें चुप चुप के देख रहा था। शायद नहीं, मैं बस तुम्हें देख रहा था, तुम्हें समझ रहा था। तुम पर सिर्फ पिंक कलर का कुर्ता नहीं, तुम पर हर रंग का कुर्ता जचता है। शायद 7 रंग भी तुम्हारे सामने फीके पड़ जाए। इतनी प्यारी हो तुम, इतनी खूबसूरत हो तुम। जब भी बोलती हो, तुम्हारे बोल मुझे स्वर जैसे लगते हैं। जब समझाती हो, श्लोक मुझे समझ में आते हैं, जैसे स्वयं कान्हा जी मुझे समझा रहे हो। तुम्हारी कसम, तुम्हारी हर बात मुझे अच्छी लगती है। और मेरे कान्हा जी की कसम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत प्यारी लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। पर आखिर मैंने मान लिया, शायद हम साथ नहीं चल सकते। और शायद मुझे लगता है कि हम कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। फिर भी फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्यार प्यार का एहसास करवाने के लिए, उस प्यार का दर्द समझाने के लिए, सिखाने के लिए। अगर मेरी दूरी से तुम्हें सुकून मिलता है तो सिखा रहे मुझे। अगर मेरी खामोशी से तुम खुश हो तो हमेशा रहेगी। और हमारे सपने खैर अधूरे रह गए, लेकिन यकीन मानो, मैंने पूरी कोशिश की थी। पर अफसोस, मेरी कहानी यही रुकती है। पर मेरी दुआ में तुम हमेशा रहोगी। मेरे महादेव से मेरे महादेव से हमेशा प्रार्थना रहेगी, तुम जहाँ भी रहो, खुश रहो। मेरी कहानी मेरी कहानी में तुम्हारी कभी महसूस तो होगी, और उस कमी के साथ जीना सीख रहा हूँ। तुम्हारी यादों को भुलाना नहीं है, उनके साथ मुस्कुराकर जीना है। वो कुछ लोग कहते हैं, क्या पता सच या झूठ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। सच या झूठ अब राम ही जाने। पर मेरी कहानी की शुरुआत तो महादेव के आशीर्वाद से हुई थी ना। तो मैं कैसे मान लेता कि हमारी कहानी खत्म। जब भी जप करता हूँ, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर बार तुम मुझे याद आती हो। वो कहानी इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकती है? शायद कुछ कहानियाँ बस मिलने के लिए होती है, पूरी होने के लिए नहीं। और शायद हमारी कहानी भी वैसी ही है, अधूरी। पर अफसोस नहीं, कि तुमसे मिलकर लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा पूरा हो गया। शायद प्यार अधूरा ही सही था। किसी ने सच कहा है, पर अधूरा हो तो राधा कृष्ण सा, प्यार पूरा हो तो शिव पार्वती सा। तो सुनो, एक थी रानी, एक था राजा, दोनों की प्यार की पूरी हुई कहानी। राधे राधे।